हेलो एवरीवन, हमारा फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ओवर हो चुका है। ठीक है, और अब हम उससे आगे चलते हुए एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहला एप्लीकेशन जो है और एकमात्र एप्लीकेशन फिलहाल वो है फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स, तो हम आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पे? बैक इन 10th क्लास, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे वहां पे आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। क्या था वो? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, अपने अपने रटने के तरीके थे। मैं बच्चों को इस तरीके से समझाता था कि मान लीजिए ये रहा 1, यहाँ पे 2 और एक 3, और इसको एक सर्कल में बांध लीजिए जो 1 2 की तरफ जा रहा है, 2 3 की तरफ और 3 1 की तरफ। और अब लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या? हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, वो ये रहा, x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड x3 इंटू y1 माइनस y2। और आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। हालांकि बहुतों को पता होगा, कुछ फिर भी भूल गए होंगे, तो वो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अगर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के गिवन है तो। अब इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है। क्या? यहां से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3 पलट जाएंगे और ये माइनस x2 हो जाएगा, और वो हमें ले आएगा यहां पे। ठीक, माइनस निकाल लिया बाहर और y3 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y3 कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है, इसको अब मैं आराम से एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? x1 ये रहा, वो ये रहा, जिसके अलोंग ओपन किया है वो मेरा C1 में आ गया, x1 x2 x3। ठीक है, अब y1 उसके पैरेलल y1 y2 y3 और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1। ठीक है, उसके बाद अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए, इसको अगर जब ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको सीक्वेंस डजंट मैटर, बस x1 के साथ जो y1 वाला है वो साथ में होना चाहिए, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, बट इनका पेयर साथ रखिएगा। ठीक, और इधर 1 1 1, और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से देखिए, 2 रिमार्क है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। सिंस द एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, पता है एरिया कांट बी नेगेटिव, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस। एरिया अगर मान डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे हम तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, या यहां पे भी नेगेटिव भी हो सकता था, तो आपको टीचर क्या कहते थे, एरिया can't be negative, so take it as positive quantity. Similarly, यहां पे अगर एरिया नेगेटिव आता है तो टेक इट एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या लिखा है, सिंस द एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अबव डिटर्मिनेंट फॉर द एरिया। क्लियर है? आगे देखिए, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इससे एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड इसके ऊपर से, ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी। कई बच्चे बोलेंगे सर आपको शायद दिख नहीं रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्राइंगल नहीं है। तो फिर मैं बोलूँगा कि शायद आपको नहीं दिख रहा है, बी एक ऐसा साइड है, बी वर्टेक्स जो है, मान लीजिए ये यहाँ पे था, अब इसको मैं खींच के AC के ऊपर ले आया हूं, ये एक ट्राइंगल ही है, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जरूर है, बट आप इसको विजुअलाइज करिए कि ये ट्राइंगल है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। जब मैं B को AC के ऊपर खींच के ले आऊंगा तो ये ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर मतलब दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, तो ये पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स जो एरिया बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, उसका एरिया क्या होता है, 0। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको अगर मैं यहां रखूं तो इसका एरिया क्या होगा, 0, मुझे पता है। तो इसको अगर यहां भेज दूं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सिंपल सी बात इतनी है।
क्लियर है? होपफुली सब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इस पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ए बी और सी के वर्टिसेस हमको दिए हुए हैं और आई होप मैं करूं इससे पहले ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत स्पीड से कर लीजिएगा, खुद से वीडियो पॉज करके देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ, फिर -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। ठीक है, इसको ओपन मैं करूं इससे पहले, चलिए ओपन कर ही लेते हैं, सीधे प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं है। 1/2 क्या हो जाएगा? इसके अलावा मैं ओपन कर रहा हूं, 1 के अलाउंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? C3 और R1 डिलीट करिए, ये हो जाएगा -24 + 2। अब ये वाला देखिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? -1 C3 और R2 डिलीट करिए, 16 ये 3 हो गया माइनस +1 क्या हो जाएगा? ये R3 और C3 डिलीट करिए, -4 -9 माइनस ऑफ -9 +9 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 1/2 -24 + 2 -22 16 - 3 13 और ये -13 -4 + 9 +5 ये हो गया 1/2 -22 -13 कितना होगा? -35 +5 कितना हो गया? ये -30/2 -15। अब याद करिए वो पहला लाइन जो मैंने लिखा था यहाँ पे रिमार्क में, क्या था? सिंस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैनॉट बी नेगेटिव सो वी हैव टू टेक, यहाँ लिख दीजिए, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, सिंस वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आंसर। तो क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये कोलिनियर है। तो करना क्या होगा हमें? सिंपल एक ही चीज कि इनका एरिया हमको 0 प्रूफ कर देना है। देखिए कैसे, तो हमें 1/2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, काफी है। ये A B + C ये 1, ये B ये C + A ये 1, ये C और ये A + B ये 1। ठीक, ये डिटर्मिनेंट है। इसका एरिया अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा और मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज C1 में C1 + C2 क्या होगा? A + B + C, A + B + C, A + B + C, B + C, C + A, A + B 1 1 1। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से A + B + C कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आते ही यहाँ क्या बचेगा? A1 1 1 1। और जब 1 1 1 बचा तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? अगर दो आइडेंटिकल रो या कॉलम मिल जाते हैं तो 0। ठीक है, अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन को हमारे हवाले कर दीजिए, अब इसे हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो संभालो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपसे हो जाएगा। अब चलिए नया क्वेश्चन क्या है? 5 5 1 K 1 1 10 7 1। करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ K इन ऑर्डर दैट ये और ये पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, मतलब इसको फिर से ये कोलिनियर है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, ये कोलिनियर है।
तो ये इज्यूम करने के बाद ये कोलिनियर है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो R2 में एक ऑपरेशन लगाइए, R2 माइनस R1, और R3 में एक ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस R1। तो R1 में तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं, तो उसको लिख दीजिए ऐसे ही, R2 माइनस R1, k माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4, 0, 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 5, 2, 0, इक्वल टू 0। नाउ ओपन दिस डिटर्मिनेंट अलॉन्ग C3, बस ये 1 है, 1 के अलॉन्ग ओपन कर दीजिए, 2 इंटू k माइनस 5 माइनस 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस 20, और उसे माइनस करिए प्लस 20 इक्वल टू 0। 2k माइनस 10 प्लस 20 इक्वल टू 0, प्लस 10 k इक्वल टू माइनस 5, और ये लीजिए हो गया ये भी सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट A, B and C be 3 points such that एरिया इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आप बोलोगे कि सर पिछले ही क्वेश्चन में तो हमने k की वैल्यू निकाली थी, ये क्वेश्चन रिपीट करने की क्या जरूरत थी फिर से। तो मैं बोलूंगा बच्चों, इसको रिपीट करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट है कि देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट, मैं बताता हूं अभी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें दिया हुआ है, इसमें कोलिनियर प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, देखिए हाफ 1 3 1 0 0 1 k 0 1। ठीक है, ये एरिया हो गया, कितना दिया है 3 यूनिट्स। अगर अब ध्यान से सुनना, एरिया 3 यूनिट्स है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो सकता है 3 भी आई हो और हो सकता है -3 भी आई हो, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब एरिया में कैलकुलेट करता हूं तो नेगेटिव आता है तो भी पॉजिटिव ले लेता हूं, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव लेता ही हूं। इसलिए इसको मुझे 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है +-3, क्योंकि अब एरिया की बात नहीं हो रही है, अब प्योर मैथ्स आ गया है। लास्ट में जब एरिया कंसीडर किया जाता है तब मॉड ले लेते हैं। ठीक है, अभी k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए वो +-3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसको R2 के अलॉन्ग ओपन कर लूं तो ये हो जाएगा -1, ये गया और ये खत्म, ये बच गया 0 -3k इक्वल टू +-3। ये क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू 2 इधर पहुंचा +-6, k की वैल्यू हो गई +-2। ठीक, और k की कितनी वैल्यूज आई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा +2 होगा, दोनों वैल्यूज में एरिया 3 यूनिट्स ही कैलकुलेट होगा। अगर 2 होगा तो हो सकता है +3 आए, और -2 होगा तो हो सकता है -3 आए। दोनों केसेस में हम एरिया 3 यूनिट्स ही लेंगे, क्योंकि हमें मॉड ऑफ द आंसर लेना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब अभी तक तो बात ट्रायंगल की हो रही थी, इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से घुस गया यहाँ पे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बात हमने लाइन की बहुत पहले ही कर ली थी, जब हमने ट्रायंगल की बात की थी। याद है जब आपको कोलिनियरिटी की बात हुई थी, 3 पॉइंट जो कोलिनियर है, तो वहीं पे हमने लाइन की बात कर ली थी। तो सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन फिर निकलेगी कैसे, चलिए देखते हैं। उसके लिए तो 3 पॉइंट चाहिए। हाँ, 3 पॉइंट है ना हमारे पास, एक A है 1,2, ठीक, एक B है 3,6। मतलब क्वेश्चन क्या है, उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो A और B को ज्वाइन करता है। एक पॉइंट और ले लेते हैं जो A B में कहीं भी हो सकता है, A B के ऊपर, और वो क्या है x, y, तभी तो इक्वेशन आएगी। और इसका एरिया तो आपको पता ही है क्या होगा, क्या होगा 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 1 2 1 x y 1 3 6 1। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक लाइन है। अब क्या करना है,
इसको R2 में मुझे क्या करना है, R2 माइनस R1, और R3 में क्या करना है, R3 माइनस R1। तो क्या हो जाएगा 1 2 1 x माइनस 1 y माइनस 2 0 2 4 0 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, C3 के अलॉन्ग इसे ओपन कर दीजिए, 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 4x माइनस 4 माइनस 2y प्लस 4, कैंसिल कैंसिल, 2y इक्वल टू 4x, 2y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अगर आप चाहे तो एक स्टेप आगे जाके इक्वेशन लाइन ड्रॉ करके दे दीजिए, एग्जामिनर भौचक्का रह जाएगा कि इतना ज़्यादा टाइम कहाँ से आ गया इस बच्चे के पास कि जो पूछा उससे ज़्यादा करके चला गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट यहीं तक था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।